नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। इस वक्त हमारी मौजूदगी इंद्रापुरम के महनपुर गांव में है, जहां हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज पर। क्या कुछ अहम मुद्दों को लेकर आज आपका इंद्रापुरम में आना हुआ? देखिए, इंदिरापुरम में आज आने का मेन मकसद ये था कि आज हमने भाई राधेश्याम त्यागी जी को पूरी हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति ने प्रदेश संगठन मंत्री पद पर मनोनीत किया है। आशा ही में पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार और उसमें ताकत मिलेगी, क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार लव जिहाद धर्मांतरण के सबसे बड़े आरोपी जो देश का जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उसको जेल भेजा और लगातार कई बच्चियों को हम लोग घर वापसी कराए हैं जो मुस्लिम बन चुकी थी, उनकी हम घर वापसी कराए हैं। चूंकि हम लोग धर्मांतरण तो नहीं करा सकते, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार धर्मांतरण लव जिहाद पर जो भी आरोपी होते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करती है, मुकदमा कायम कराती है, जो पीड़ित हैं उनकी मदद करती है। गोपाल जी, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि कई लड़कियों को धर्मांतरण का आपने बचाया है, वापसी कराया है, लेकिन अब देखा जा रहा है पहले लड़कियों के धर्मांतरण करे जाते थे, अब आज की डेट में लड़कों को फंसाया जा रहा है। जिस तरीके से शामली का एक मामला आया था आयुष मलिक वाला, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि ये बहुत पहले से लड़कियों के साथ लड़कों का भी धर्मांतरण कराना और लड़कों को मुस्लिम बना करके उनको विदेशों में भी भेजने की प्रक्रिया थी, जो जमालुद्दीन छांगुर से मैंने पर्दाफाश किया था। और जो गरीब लड़कियां थी तो उनको रेट कम मिलता था, जो जनरल कैटेगरी थी उनको ज्यादा पैसा देते थे। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद जो भी आरोपी होते हैं उनको जेल भेजने की व्यवस्था लगा रहता है प्रशासन के सहयोग से, और उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराना, जेल भेजाना, ये वर्किंग है। और आजकल जितने युवा नौजवानों को जिस तरह से ये शिकार बनाए जा रहे हैं, उसमें भी हमारे संज्ञान में आता है। तो हम लगातार संबंधित अधिकारियों को चिट्ठी लिखते हैं, प्रधानमंत्री को लिखते हैं, गृह मंत्री को लिखते हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी अवगत करते हैं। आपके लगातार जगह जगह प्रोग्राम हम आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, तो कितने राज्यों में आपका संगठन है, कितने देशों में संगठन है? देखिए, हमारा 12 देशों में अब तक संगठन है और 4 अक्टूबर दिन रविवार को इंटरनेशनल प्रोग्राम, जिसमें 12 देश के हमारे अध्यक्ष रहेंगे और हमारे भारत के विभिन्न राज्यों के जो मेन पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। और उसमें नाम रखा गया है विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन एवं भारत गौरव सनातन सम्मान दिया जाएगा। वहां पे सम्मान उन लोगों को दिया जाएगा जो बाबरी मस्जिद ढाने में पुलिस की गोली से शहीद हुए थे, जो देश हित में शहीद हुए हैं और या बहुत बड़ा काम किए हैं, उनके परिवार को या उन्हें हम लोग सम्मानित करेंगे। बात आपने बाबरी की करी, तो चंदा चोरी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चंदा चोरी में जो लोग आरोपी हैं वो जेल में हैं और उसकी जांच और भी गहन चल रही है। ऐसी स्थिति में उसमें सरकार लगी है, मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं। तो चंदा चोरी में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अच्छा, 2027 यूपी में इलेक्शन है, तो क्या लगता है मथुरा की बारी है? देखिए, इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, हिंदुत्व की ही सरकार बनेगी। हिंदुत्व के संगठन के लोग अभी से काम करना शुरू कर दिए हैं और सरकार पुनः बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, लेकिन दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई जो देखने को मिल रही है, देखिए, उसमें कुछ अधिकारी और काकरोच जनता पार्टी ने जो मुहिम चलाया, क्योंकि हमारे युवा जो बेरोजगार हैं और जिनका पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसे लोगों को उसने आंदोलन में जोड़ लिया तो ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि चलो मेरी बात को, मेरी आवाज को बुलंद करने वाला कोई जंतर मंतर पर है। ऐसी स्थिति में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो आंदोलन की धार विदेशों से भी ऐसी है कि किसी तरह से मोदी को हटाया जाए। बात आपने कॉकरोच जनता पार्टी करी, तो एक चीज देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में ज्यादातर जेएनयू के लोग थे, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? गोपाल राय किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जेएनयू के अलावा बहुत से विपक्षी पार्टियां भी हैं, विदेशी ताकतें भी हैं। आपने देखा विदेशों से लोग आके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जो रामचंद्र को गाली दे रहे थे, वो हम क्या कह सकते हैं उस विषय में, वो बहुत ही गलत चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की सरकार है, तो क्या लगता है हिंदुत्व की राजनीति सिर्फ करती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, बिल्कुल हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की बात पर ही जीती है। एक आखिरी संदेश हमारे चैनल के माध्यम से क्या देना चाहेंगे? देखिए, देश भर के हिंदुओं, जागो जागो हिंदू जागो, क्योंकि अगर हिंदू नहीं जागेगा तो निश्चित रूप से स्थितियां ये आएंगी कि भारत इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा और हिंदुओं को दूसरे तरफ जाना पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश बना है, उसी तरह से भारत भी इस्लामीकरण होकर के वो हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि हिंदू जागो, क्योंकि ये इस देश को बांटने की कोशिश करी जा रही है, जातियों में लड़ाया जा रहा है।